डेटाबेस को क्रिएट करना देख लिया था, शो डेटाबेसेस देख लिया था कि किस तरह से डेटाबेस हम लोग शो करते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया था, ड्रॉप द डेटाबेस भी देख लिया था। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, अब ये है हमारे पास डीडीएल कमांड्स, है ना। हम लोग कई सारी कमांड्स पढ़ चुके थे, डीडीएल कमांड्स। तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कमांड्स या फिर स्टेटमेंट, कमांड्स या फिर स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें सबसे पहली कमांड जो आती है वो आती है क्रिएट, क्रिएट स्टेट। क्या काम करता है क्रिएट स्टेटमेंट, देखते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट, इट इज यूज टू create a table, it is used to create a table in a database, in a database. When we create a table, when we create a table, when we create a table, then we need to information, we need to information about table, like number of column, rows and its type and constraint, राइट। तो डेटा टाइप आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। टाइप मींस डेटा टाइप, कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस क्या होते हैं? एक एक कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे जो टेबल्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, जो क्या है टेबल को जो डेटा भरते हैं उसमें क्या होता है, सेटिस्फाइड करता है कि जैसे कि उसमें केवल नंबर वैल्यू ही भरनी है, खाली छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, फील्ड को नल करना है कि नहीं करना है, किसी फील्ड में डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं भर रहे हैं, तो उसके लिए सारी चीजें क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब क्या सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या होता है टेबल को क्रिएट करने का? सिंटेक्स क्या, सिंटेक्स क्रिएट, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, create table and table name, right? Then start the bracket, column, column 1 and data type. अब डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, कंस्ट्रेंट, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम, कॉलम 2, देन अगेन डेटा टाइप, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम इज 3, देन डेटा टाइप। इस तरह से हम लोग कई सारे कॉलम्स लगा सकते हैं, बना सकते हैं, और लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना है ब्रैकेट बंद करने के बाद। अब ये तो मैंने सिंटेक्स आपको बता दिया। अब सपोज एक टेबल हमको बनानी है सबसे मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बता दूं कि देखो ये टेबल है। अब हमें टेबल को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम लोग टेबल को, देखते हैं। तो रोल नंबर, देन नेम, देन एड्रेस। अब टेबल में हमारे पास केवल
3 फील्ड्स। ठीक है, टेबल में हमारे पास ओनली ये 3 फील्ड्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड्स बोलेंगे, फील्ड्स, राइट। और यहाँ पे जो भरे जाएंगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये रो हो जाएगी, रो। तो हम लोगों को क्या करना है, इस टाइप से टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, ये जो मैंने आपके पास सिंटेक्स लिखा हुआ है, कैसे बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्रिएट की जगह क्रिएट लिखेंगे, टेबल की जगह टेबल लिखेंगे, टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम, सपोज ये मैंने जो टेबल बनाई हुई है वो STU नाम की टेबल बनाई हुई है। टेबल का नाम यहाँ पे STU है, और मैं यहाँ पे STU क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज STU, देन स्टार्ट द ब्रैकेट। अब इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो क्या है, रोल नंबर। तो मैं सबसे पहला कॉलम कॉलम का नाम रखूंगा रोल नंबर। देखो, हमको जो कॉलम नेम हम लोग दे रहे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रोल नंबर के बाद जस्ट बाद डॉट लगा दें। नहीं, हमें यहाँ खूबसूरती नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम के नाम ऐड करना है। ठीक है, देन आफ्टर देन डेटा टाइप। तो रोल नंबर हमारे पास नंबर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका डेटा टाइप इंट लगा देंगे, कॉमा। देन नेम, नेम किसमें आता है, कौन सा डेटा टाइप आएगा इसका, केयर, ब्रैकेट 20 कैरेक्टर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद दिया हुआ एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस के लिए डेटा टाइप वर्कर ले लो, अदरवाइज केयर ले लो, केयर और 20 ब्रैकेट बन और सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये टेबल हमारे जो डेटाबेस है उसमें क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्प्ले द टेबल स्ट्रक्चर। डिस्प्ले द टेबल, टेबल स्ट्रक्चर, डिस्प्ले द टेबल स्ट्रक्चर। कैसे टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले होगा, DESC कमांड, डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन कमांड इज टू यूज टू वेरीफाई is used to verify the structure of a table that you have created, that you have created, right? क्या है इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स इज DESC describe, sorry, description and table name, and table name, then semicolon. Example is DESC describe and description table name. What is the table name? ऊपर हमने किस नाम की टेबल बनाई है, STU नाम की, है ना। ये देखिए STU नाम की टेबल बनाई हुई है हमने। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे STU। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वैसे ही आपके पास इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा, फील्ड, देन टाइप, देन नल, देन की, देन डिफॉल्ट एंड एक्स्ट्रा। इस टाइप से आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फील्ड के नीचे आपके पास फील्ड दिख रही होगी, कौन कौन सी फील्ड बनाई थी अपन ने, रोल नंबर फील्ड बनाई हुई थी, रोल नंबर का डेटा टाइप इंट था, नल में हमने कुछ नहीं लिखा था, की भी हमारी कुछ नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू भी कुछ नहीं है। इसके बाद था नेम, तो नेम, कैर, कैर में कितना था, 20 था, और नल नो है, ये भी नो है।
ठीक है, और क्या है हमारे पास एड्रेस, तो ADDRESS, और इसमें भी केयर 20 था, और नो, और नो। इस टाइप से आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल का डिस्क्रिप्शन ये हो गया है। ठीक है, इस टाइप से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप के बारे में देखते हैं, DROP, ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप स्टेटमेंट क्या कहता है, द ड्रॉप स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव, इट इज यूज टू रिमूव द टेबल, it is used to remove the table definition and all data। ठीक है, सिंटेक्स क्या रहेगा इसका, सिंटेक्स क्या रहेगा, DROP, ड्रॉप एंड टेबल, ड्रॉप TABLE, टेबल एंड टेबल नेम। ठीक है, एग्जाम्पल, DROP ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम अपन ने क्या लिखा था, STU, सॉरी, टेबल का नाम ने अपन ने क्या लिखा था, STU लिखा था, है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, STU। बार बार स्पेलिंग गलत हो जा रही है, टेबल का नाम क्या लिखा था, STU, राइट, सेमीकोलन। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो डेटाबेस है उसमें से आपकी ये STU नाम की टेबल क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट कमांड इज ऑल्टर स्टेटमेंट। ऑल्टर स्टेटमेंट, फिर से लिख देते हैं, ऑल्टर स्टेटमेंट, राइट। अब यहाँ पे ऑल्टर कमांड क्या काम करती है देख लेते हैं। द ऑल्टर स्टेटमेंट, the alter statement is used to add, comma, delete or modify column, and constraint, in the existing table, अब देखो यहाँ सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ऑल्टरिंग जो टेबल है, ऑल्टर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास टेबल पहले से बनी हुई है। अब उस टेबल में कुछ हमें फील्ड बढ़ाना है, कुछ फील्ड हमें घटाना है, मतलब डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, कुछ हमें मॉडिफाई करना है कि हमारा कॉलम बना हुआ है लेकिन उसमें डेटा टाइप गलत दिया हुआ है, हमें उसे डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, या फिर हमें किसी फील्ड को डिलीट करना है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो ऑल्टर से पूरी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है ऐड आ कॉलम। किसको ऐड करेंगे अपन लोग, एक कॉलम को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सिंटेक्स क्या है उसका, सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल नेम, ऐड, ध्यान से देखो भाई, ऐड, COLUMN, कॉलम, ऐड कॉलम नेम, देन डेटा टाइप एंड सेमीकोलन। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, ऑल्टर टेबल का नाम, जैसे STU। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से देखो जरा, ये मेरे पास एक टेबल, जो मेरे पास जो टेबल मैंने बनाई हुई थी STU नाम की, STU कर लो इसको, STU नाम की मैंने एक टेबल बनाई थी। इसमें मुझे क्या करना है, एक फील्ड को और ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, एक फील्ड को और ऐड करना है। सपोज मुझे फोन नंबर ऐड करना है, फोन नंबर ऐड करना है, राइट। इस फील्ड को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, फोन नंबर को ऐड करना है। तो ऑल्टर टेबल STU, ठीक है, टेबल का नाम, देन ऐड,
ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या था ऊपर, फोन नंबर, PHONE फोन नंबर, फोन नंबर को हमें ऐड करना है। डेटा टाइप क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंट हम लोग दे देंगे, राइट, सेमीकोलन एंटर प्रेस कर। तो जब अपन इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेबल में एक फील्ड ऐड होके मिल जाएगी। दूसरा इसमें आता है टू ड्रॉप कॉलम। टू ड्रॉप कॉलम क्या है सिंटैक्स इसका, सिंटैक्स इज ड्रॉप, नॉट ड्रॉप, ऑल्टर, ऑल्टर से स्टार्ट हो, ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम, COLUMN कॉलम, देन कॉलम नेम एंड सेमीकोलन, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सपोज जो फोन नंबर जो बनाया था, ऐड किया था इस टेबल में, सपोज वो गलती से ऐड कर दिया था, अब मुझे क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है, हटाना है। तो जो कमांड चलेगी वो कैसे चलेगी, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, STU, ड्रॉप कॉलम नेम इज, कॉलम का नाम क्या है, फोन नंबर, 1 मिनट, यहाँ पे ड्रॉप, उसके बाद कॉलम भी लिखेंगे, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, COLUMN कॉलम, एंड कॉलम का नाम PHONE फोन एंड नंबर, सेमी, क्लियर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट इज टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप। टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, अब कॉलम के हमें डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, बाकी और ऐसा कोई खास काम नहीं करना है, ठीक है, फिर भी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल नेम, देन मॉडिफाई, MODIFY मॉडिफाई कॉलम नेम, कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने सपोज यहाँ पे इंट लिया हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं इसमें कोई और डेटा टाइप देना था, जैसे कि हमारे पास जो फोन नंबर था उसमें कोई और डेटा टाइप देना था, तो कैसे देंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, STU, देन मॉडिफाई, MODIFY मॉडिफाई, COLUMN कॉलम, सॉरी, कॉलम नेम इज, कॉलम नेम इज फोन नंबर, तो हम लोग कॉलम का नाम क्या लिखेंगे, PHONE फोन नंबर, फोन नंबर, देन डेटा टाइप, डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है ना। तो कैसे चेंज होगा डेटा टाइप, हम लोग कर देंगे CHAR 20 सेमीकोलन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टेबल है वो डेटा टाइप चेंज कर लेगा, मतलब जो कॉलम है वो अपना डेटा टाइप क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू डिलीट अ कंस्ट्रेंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज टू डिलीट अ कंस्ट्रेंट, राइट। ये क्या काम करता है, ये सिंटेक्स कैसे रहेगा इसका, सिंटेक्स इज ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ड्रॉप, ड्रॉप कंस्ट्रेंट
नेम, सेमीकोलन। एग्जाम्पल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, STU। ड्रॉप, कंस्ट्रेंट, सपोज अगर हमने प्राइमरी की लगाया होगा तो हमें यहाँ पे प्राइमरी की लिखना पड़ेगा, और तो क्या हो जाएगा, वो कंस्ट्रेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज रीनेम स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये ऑल्टर में नहीं आती है, अलग से बिल्कुल वो है, कमांड है रीनेम। रीनेम स्टेटमेंट। ठीक, क्या करेगा रीनेम, द रीनेम स्टेटमेंट इज यूज टू रीनेम अ टेबल, it is used to rename a table, correct। सिंटेक्स, क्या सिंटेक्स दिया इन्होंने, रीनेम देन ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल। ठीक है। एग्जाम्पल, रीनेम ओल्ड टेबल नेम, सपोज मेरे पास है STU, इसको मैं करना चाहता हूं STUDENT, स्टूडेंट, राइट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा वैसे ही ये अपना नेम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने इतनी सारी आपको कमांड्स बता दी हैं, मैं इन सारी कमांड्स को आपको चला के दिखा रहा हूं। ठीक है, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो हम लोग SQL ओपन करते हैं, MySQL। ये हमारा MySQL ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइड मैंने अपना उसको ओपन कर लिया है, पाइथन को, और एक साइड मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, तो हम इसको चलाते हैं। सबसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँ 1234। तो मेरा SQL ओपन हो गया है। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, राइट। तो DDL कमांड में सबसे पहला आता है क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल से पहले हम लोग यहाँ पे SHOW शो DATA डेटाबेसेस को देख लेते हैं। शो डेटाबेसेस, ठीक है, कमांड वो गलत हो गया था। अब ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं, राइट। ये हमारे पास डेटाबेसेस ऑलरेडी जो बने हुए हैं। अब आप चाहो तो मैं आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके दिखा दूं, CREATE क्रिएट DATABASES। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूंगी, केस सेंसिटिव नहीं है तो आप इसमें कैपिटल और स्मॉल किसी में भी टाइप कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया स्कूल। ठीक है, मैंने यहाँ डेटाबेस का नाम दिया स्कूल, एंटर प्रेस किया। स्कूल नाम का ऑलरेडी क्रिएट डेटाबेसेस नहीं होगा, क्रिएट डेटाबेस होगा। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे देखो क्वेरी 1 इज ओके और यहाँ पे अफेक्टेड, मतलब ये बन चुकी है। ठीक है, अब डेटाबेस तो बन गया, SHOW शो DATABASES डेटाबेसेस, एंटर प्रेस करूंगा।
तो यहाँ पे देखो ये स्कूल नाम का डेटाबेस से बन चुका है, ठीक है, ये दिख रहा है। अब हम इस डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो हम लोग यूज SCHOOL स्कूल, तो उसके हम लोग अंदर पहुंच गए, तो डेटाबेस हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, हम लोग इस डेटाबेस के अंदर पहुंच गए। हमेशा ध्यान रखना डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनाई जाएगी, ठीक है। ठीक है, हम लोग डेटाबेस के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इसमें इस डेटाबेस के अंदर टेबल देख लेते हैं, टेबल कितनी बनी हुई है, तो SHOWTABLES टेबल्स। इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, एम्प्टी सेट, कोई भी टेबल नहीं बनी हुई है। तो हम इसमें टेबल बनाते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल को बनाते हैं, है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप लोग टेबल बना चुके हैं। इस टेबल को मैं यहाँ पे क्या करके दिखा रहा हूँ आपको, बना के दिखा रहा हूँ, क्रिएट TABLE टेबल। टेबल का नाम मैंने STU बनाया है, स्कूल में STU नाम की टेबल बनाई मैंने। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो फील्ड बनाया वो मैंने बनाया ROLL रोल नंबर, स्पेस मुझे नहीं देना है किसी भी फील्ड में, और मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दिया इंट, कॉमा, क्योंकि रोल नंबर इंट में आएगा। नेम, अब एस नेम दे देते हैं, एस एस अंडरस्कोर नेम, स्पेस, ठीक है, CHAR केयर, कितने कैरेक्टर का नाम हो सकता है, मेरे हिसाब से तो 20 कैरेक्टर का नाम हो सकता है, तो मैंने उसमें 20 भर दिया। अगर ये केयर और इंट समझ में नहीं आए तो मेरा पुराना वीडियो आप देख लीजिए, वो डेटा टाइप का है, तो इजिली समझ में आ जाए। देन एड्रेस, CHAR केयर, देन 30 कैरेक्टर्स का एड्रेस हो सकता है, सेमीकोलन, और मैंने क्या किया, एंटर प्रेस। अब देखो यहाँ पे इंट में एक कांस्टेंट की बात और हो रही थी, तो मैं यहाँ पे अगर प्राइमरी की लगा दूं, PRIMARY, प्राइमरी की लगा दूं, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। मतलब रोल नंबर में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ पाएगी। ये देखो मैंने एंटर प्रेस किया, क्वेरी इज ओके, तो हमारी ये टेबल बन चुकी है। कैसे पता करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर है टेबल का, देख लेते हैं, DESC, ठीक है, ये बन चुका। अब टेबल डिस्प्ले द टेबल स्ट्रक्चर, है ना, ये हेडिंग आपको दिख रही है, डिस्प्ले द टेबल स्ट्रक्चर, तो क्या कमांड है, DESC कमांड के हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। तो DESC देन टेबल नेम, STU इज अ टेबल नेम, और सेमीकोलन और एंटरप्राइज, तो ये देखो उसने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा आप ये गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो उन्होंने उसने बताया है, ठीक है। देखिए ये फील्ड हो गया, तो फील्ड हमने रोल नंबर है हमारे पास, नेम है, एड्रेस है, ठीक है। टाइप में उसने इंट दिया, केयर दिया, 30 दिया, और नल। अब नल में यहाँ तो नो, अब यहाँ रोल नंबर जो हमने प्राइमरी की बनाया, देखो इसमें बोला ना की, PRI मीन्स प्राइमरी की बना, डिफॉल्ट वैल्यू हमने कुछ नहीं डाली, इसलिए नल आया है, इसमें भी नल आया, इसमें भी नल आया। और एस नेम, नल हम लोग खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। मीन्स जहां पे भी हमने प्राइमरी की बनाया है, जहां पे भी हमने प्राइमरी की बनाया है, उसको हम लोग उसको हम लोग नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मीन्स खाली नहीं छोड़ सकते, राइट, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों, अगर हमने उसे खाली छोड़ा तो वो फिर वो उसमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब जो टेबल है उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं, प्राइमरी की का यूज करते हैं किसी भी कॉलम में, तो पहली बात तो नॉट नल, नॉट नल नोलन हो सकता है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, तो नो डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। इसके बाद ये हेल्प करेगा आपका दो टेबलों को ज्वाइन करने में, ज्वाइन टू टेबल्स, राइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइमरी की का, ठीक है। अब हम लोग कुछ और आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट कमांड इज ड्रॉप, नेक्स्ट कमांड इज ड्रॉप। अब देखिए टेबल को ड्रॉप इजीली हम लोग कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, सबसे पहले ऑल्टर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये टेबल अगर डिलीट हो जाएगी तो फिर मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं ऑल्टर, ऑल्टर कमांड का यूज क्या है, द ऑल्टर स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम और कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेरी गुड।
तो हम लोग ALTER ऑल्टर TABLE टेबल। तो सबसे पहला यहाँ दिया हुआ ऐड आ कॉलम, सबसे पहला यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ऐड आ कॉलम। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ ऐड आ कॉलम दिख रहा है, तो इस ऐड आ कॉलम को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, टेबल, तो ऑल्टर टेबल। अब इस टेबल में मुझे ये 3 फील्ड दिख रही हैं, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मुझे एक फील्ड और ऐड करनी है। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम STU टेबल नेम स्पेस ऐड कॉलम नेम PHONE फोन नंबर देन इंट सेमीकोलन, एंटर प्रेस किया। देखिए मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया वैसे ही क्वेरी ओके हो गई। अब मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको, डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो क्या होगा, STU। देखिए एक फील्ड इसमें और बढ़ गई, आप यहाँ गौर से देखिए, इसमें एक फील्ड और क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। ये देखिए अभी यहाँ पे कितनी थी, रोल नंबर नेम एड्रेस। अब यहाँ पे देखो मैंने जब ये कमांड चलाई अल्टर टेबल की, है ना, मैंने इसमें क्या फोन नंबर को क्या किया, ऐड किया, फोन नंबर को मैंने ऐड किया, तो इसमें देखो रोल नंबर नेम एड्रेस और फोन नंबर ऐड हो गया, जिसका डेटा टाइप इंट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं ड्रॉप। अब कॉलम ड्रॉप को मैं बाद में देखूंगा। टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, अब मुझे कॉलम का डेटा टाइप मुझे मॉडिफाई करना है, तो कैसे होगा, क्या कमांड दी हुई है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ALTER ऑल्टर TABLE टेबल, और टेबल का नाम क्या है, STU स्पेस, देन हम लोग देखेंगे मॉडिफाई MODIFY, मॉडिफाई कॉलम नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, कॉलम का नेम क्या है यहाँ पे, PHONE फोन नंबर। अब मुझे यहाँ जो इंट डेटा टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंट डेटा टाइप, मुझे इंट डेटा टाइप की जगह मुझे यहाँ पे टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैं फिर से मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन करूंगा DESC स्पेस STU टेबल नेम और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप इसका था इंट, अब यहाँ पे इसका डेटा टाइप हो गया टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि मैंने मॉडिफाई लगाया हुआ है। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाई, क्लियर। ठीक है अब नेक्स्ट इज डिलीट कंस्टेंट। अब देखो मैंने इसमें प्राइमरी की भी लगाया, मुझे प्राइमरी की हटाना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कॉलम को ड्रॉप करूंगा। सबसे पहले मैं प्राइमरी की देखता हूँ, देखते हैं ALTER ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम STU, देन DROP ड्रॉप कंस्टेंट नेम PRIMARY प्राइमरी KEY की, यस, क्वेरी इज ओके, देन DESC और STU। अब फिर से हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉप प्राइमरी की, तो अब यहाँ पे देखो प्राइमरी की हमको दिख रही है, शो हो रही है, विजिबल हो रही है, बट यहाँ देखो, यहाँ देखो कोई भी प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी की क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। बात समझ गए। अब हमको नेक्स्ट जो कमांड देखनी है वो है ड्रॉप कॉलम। अब मुझे फोन नंबर मैंने गलती से ऐड करी, मुझे हटाना है, ALTER ऑल्टर TABLE टेबल, टेबल का नाम STU, देन DROP ड्रॉप कॉलम COLUMN कॉलम, देन PHONE फोन नंबर सेमीकोलन, इंटरप्रेस। हम लोग कैसे पता कर चलेगा कि हट गया कि नहीं, हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे और इंटरप्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे फोन नंबर हमारे पास था, मैंने क्या चलाया, ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। जब मैंने इस ड्रॉप कॉलम को चलाया, देखिए यहाँ से जो फोन नंबर फील्ड थी वो हट गई, सिर्फ 3 फील्ड्स हमारे पास बची हुई हैं। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उस पे कमांड पे। अब दिया हुआ है रीनेम,
RENAME, रीनेम ओल्ड टेबल नेम, STU मीन्स ये टेबल के नाम को चेंज कर देता है, न्यू टेबल नेम, तो STU2 न्यू टेबल नेम STUDENT, स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे सिंटेक्स गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है इसका, आपको मैं बता दूं फिर से। रीनेम का जो सिंटेक्स है वो क्या है, यहाँ पे अपन को TABLE टेबल भी ऐड करना पड़ेगा, रीनेम टेबल STU2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कमांड चलाई हुई, रीनेम टेबल STU2 स्टूडेंट। अब देखते हैं DESC STUDENT स्टूडेंट नाम पे देखते हैं, देखो ये टेबल हमारे पास दिख गई। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारी कमांड्स, है ना। और DML कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद।